सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा अब तक 51 सेट समाप्त हो गया और हम जो हमारा 54 सेट है जो 2021 में पूछे गए थे प्रश्न, हम उसको करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान के प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है। ठीक, ये पूछा गया था जो दिनांक 12/11/2021 में, शिफ्ट सेकेंड में। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पहला ए 35 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा जो कि 30 वर्ष, चौथा 21 वर्ष। 41 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा क्या, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए हमेशा 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता हेतु योग्यता निर्धारित करता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान, तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट को, और तीसरा देखते हैं इसका विकल्प क्या है, 1024 बिट्स, 1024 मेगाबाइट। विकल्प 4 से हो जाएगा, यानी 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, विकल्प हमारा 4 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखते हैं, कूट लेखन अनुवाद के लिए है, स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है। ठीक, बी देखते हैं, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेनोग्राफी श्रुत लेख के लिए। ठीक, सी देखते हैं, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अतिरिक्त स्वयं संदेश के अस्तित्व को छापने के लिए है। ए और बी, केवल बी देखते हैं, बी और सी, केवल सी। 48 का हमारा जो है कि 3 से हो जाएगा, बी और सी। क्या है बी और सी, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए। ठीक, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेनोग्राफी और स्वयं संदेश के अस्तित्व को छापने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 का बी विकल्प हमारा सही है, यानी 3 सही है, बी और सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। पहला है 1982 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1992 में, चौथा 2002 में। ठीक, 44 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 1992 में, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 45। सीआरपीसी की धारा जो कि डेट एक्सपायर हो चुकी, फिर भी देखते हैं। सीआरपीसी की धारा खाली स्थान के अनुसार एक थाने में प्रभारी अधिकारी कर्तव्य मौखिक रूप में दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना, एफआईआर तैयार करना। ये तो था, हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, 154 में। ठीक है, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 154। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाँ, इसी में भी एक और बात थी कि इसमें यह भी जोड़ा गया था कि ऐसी हर जानकारी को देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो भी थाना प्रभारी रहेगा। ठीक है, चलो एक बार पढ़ देते हैं। मान लो पुराना क्या हुआ, 154 के अनुसार संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक सूचना यदि मौखिक रूप से किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को बोलकर बताई गई है तो उसके द्वारा किसी और पुलिस अधिकारी द्वारा लिख ली जाएगी। सूचना देने वाले को पुनः एक बार पढ़कर सुनाई जाएगी। ठीक है, जो सूचना दिया है। इसमें यह भी जोड़ा गया था कि ऐसी हर एक जानकारी देने वाले के व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्या है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन है ज्यामिति जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। 46 का विकल्प से हो जाएगा। माल्थस का पीछे भी आया था, किए थे, याद है, ज्यामिति जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। ठीक, 46 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने प्रक्रिया अधिनियम की धारा खाली स्थान में पाई गई है। तो अधिनियम की धारा 11 में। ठीक है, विकल्प हमारा 47 का ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48। क्या है, किस 48 यानी 8वां क्वेश्चन नंबर, जैसे क्रमशः चल रहा है, 40 के बाद 41 हो गया, पूरा पेपर सेट है तो हिसाब से। ठीक, 48 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी निकाय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। ठीक, जब देखते हैं विकल्प पे, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान किए गए थे किस संशोधन के द्वारा, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में। तो इसका अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय शासन जो है कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संविधान यही है, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। तो विकल्प इसका यही सही हो जाएगा। ठीक, एक इसका हम देख लेते हैं, जो संवैधानिक संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन करता है। पहला कौन सा है, नगर पंचायत, दूसरा नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद एवं नगर निगम। ठीक है, क्या क्या, नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम का प्रावधान करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं, यानी 9 49। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीशों सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी की गई है। तो इसका जो है कि विकल्प 34 हो जाएगा, क्योंकि अभी 2019 में विधेयक कानून ला करके 34 कर दिया गया था। इसका विकल्प 3 से हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम संभावित संख्या कितनी है, 34 है। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्वीकृतिपूर्ण शक्ति 34 न्यायाधीशों की है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या विधेयक 2019 के कानून में लागू होने के बाद न्यायिक शक्ति को बढ़ाकर 34 कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बचपन सुनते आ रहे हैं, सबसे अधिक गैसों की जो होती है नाइट्रोजन होती है। क्या, 78 पॉइंट कितना नाइट्रोजन पाई जाएगी, 78.08% पाई जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन का मात्रा देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा, 20.95 समथिंग 21%। ठीक है, तो इसका विकल्प सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के छोड़ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? देखिए गजब, अब हो गया ना सब में 1 1 अभी ए बी सी डी डी सी ए बी में करना है, ठीक। तो विकल्प इसका हमारा 51 का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के ए के बी में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बिना हथियार 19 ए के बी के तहत, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण से एकत्रित होने का अधिकार प्रदान करता है, या ये कह लो कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होना मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इस अधिकार में बैठकें की आयोजित हम कर सकते हैं और जुलूस निकालने का भी अधिकार शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी? तो ये जो है कि 2005 में जो पहली बार जो 2005 में हमारा अधिनियम आया था जो 2005 में हमारा जन सूचना अधिकार अधिनियम आया था, उसी के तहत ये भी है कि बारे में जानकारी प्रदान करने की जो जन सूचना पोर्टल किस राज्य ने शुरुआत की थी? तो इसका ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ही पहला राज्य था जो राज्य सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया था, ठीक। विकल्प इसका ए हो जाएगा। उस समय देख लेते हैं कब हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर 2019 को कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सूचना तक पहुंचने को आसान बनाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 53। नेशनल स्टॉक NSA, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति द्वारा अनुशंसा में की गई थी? इसका आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा के द्वारा की गई थी, तो इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं? इक्विटी या किसी शेयर का लेन देन खरीदारी करते हैं, हेर फेर करते हैं। तो इसका विकल्प भी 2 से हो जाएगा। फेरवानी समिति, कौन समिति थी? कौन समिति के तहत? फेरवानी समिति, ठीक है। अब देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1991 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुधार में नए स्टॉक एक्सचेंज जिसे MJ फेरवानी समिति के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसकी स्थापना विशेष अध्ययन में स्थापना हेतु विशेषज्ञ अध्ययन समूह गठित किया गया था। इस समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE को गठन की सिफारिश की थी। फेरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गठन की सिफारिश की थी, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा गया है दरोगा में, इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 54 निम्नलिखित में से किस रोग में लाल ग्रंथियों में सूजन के लक्षण दिखते हैं? मोतियाबिंद में ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रंथि में कुंडली धमनी में नहीं, परिहृदय स्रोत में नहीं। इसका हो जाएगा 4 विकल्प सही। क्या? कंठमाला यानी गंठ रोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 55 देखते हैं, मतलब 54 का विकल्प 4 सही है। 55 देखते हैं। 5वां है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बी राज्य मानव अधिकार आयोग, जिला मानव अधिकार आयोग, डी मानव अधिकार न्यायालय। तो विकल्प इसका ये भी सही हमारा है और ये बी भी डी भी। देखते हैं किन में मिलता है। ए बी डी यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालय, ठीक है। तो ए बी डी इसका विकल्प तीनों हमारा सही हो जाएगा, नहीं विकल्प ए सही होगा 55 का, ए बी और डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 56 के मामले में। अच्छा, के मामले जो सबसे बड़ी ये पीठ थी छपाची 11, यानी ये हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6 संबंधे 5 यानी 6 जो है कि मत में थे, जिनका जो मत का मतलब कि जो पास किए थे 6 लोग, 5 लोग जो है कि उसके विपक्ष में थे। जो जजों की पीठ बैठी थी वही है। 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि किस विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। तो हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया था कि किसी विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अधिनियम में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368 में, जिसमें संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान थे, केवल संशोधन प्रक्रिया निर्धारित करता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 133। 57 का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। कि क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत चर्चित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 किसका? 57 का आप लोग देंगे। 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, ठीक। खाली स्थान एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस संक्रमित होता है, देखते हैं। तो इसका हो जाएगा मेलवेयर एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, ठीक। विकल्प 4 से हो जाएगा। देख लेते हैं। मेलवेयर हमला हुआ होता है जहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस या अन्य प्रकार के मालवेयर से संक्रमित होता है। मालवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए गए कंप्यूटर द्वारा उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। साइबर अपराधियों द्वारा इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो अपराधी किस्म होते हैं उनके द्वारा, ठीक। किसका? मेलवेयर अटैक
के रूप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, जायद फसल ऋतु के दौरान होती है, तो जायद फसल जो है कि ग्रीष्म ऋतु की होती है, यानी गर्मी वाली। इसमें आपका तरबूज आ जाएगा और ककड़ी आ जाएगी, कस्तूरी आ जाएगी, ठीक। इसकी बुआई मुख्यतः हमको लगता है जब तरबूज होता है उसकी बुआई वही फरवरी में होती है और मई जून तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जायद की फसल यही है, ठीक। इसको हम लंबी अवधि की फसल के रूप में भी मानते हैं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्मी चाहिए, शुष्क मौसम के समय ही हो पाती है। तरबूज हो गया, कस्तूरी हो गई, ककड़ी हो गई, ठीक। क्या हो जाएगा, जायद फसल ग्रीष्म, ठीक है, ऋतु के दौरान हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। आय के 5 मदों के तहत दी गई क्या है, दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि कहा जाता है निव्वल आय, वास्तविक आय, शुद्ध कुल आय, चौथा क्या है, सकल कुल आय। तो देख लेते हैं, इसका विकल्प 4 ही सही है। क्या है, सकल कुल आय, ठीक है, सकल कुल आय। सकल कुल आय एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अर्जित सभी आय का योग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 61 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा, विकल्प है, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव के तरीके से या प्रक्रिया संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दे से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पूर्व संचालन करता है। डाक विभाग, दूसरा देखते हैं दूरसंचार विभाग, तीसरा औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, DIPP उपभोक्ता मामले का विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, DIPP, ठीक है, DIPP। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 63। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, समहर्ता जिलाधिकारी, उपपंजीयन, चौथा तहसीलदार। तीसरा का विकल्प हमारा दूसरे हो जाएगा, समहर्ता यानी जिला अधिकारी साहब करते हैं, ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार की धारा 27 जिला कलेक्टर साहब को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के साथ निहित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब इसका 64। निम्नलिखित में से उत्तर का लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर का लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश के उत्तर का जो कि ब्रज क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये चरकुला है। इसमें क्या लोग करती हैं महिलाएं, अपने जैसे सिर पर मिट्टी के बर्तन रख करके या 108 दीपक रख करके कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं, ठीक है। महिलाएं अपने घूंघट वाले सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती रहती हैं, ठीक है, जिन पर मिट्टी के 108 दीपक रख के कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश के व्रत क्षेत्र में किए जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 65। साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी मंच को द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महिला मंच द्वारा, संयुक्त विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा, तीसरा UNO द्वारा, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा। इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में प्रस्तावित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 2002 में, ठीक है, जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के वर्ष 2002 में प्रस्तावित किया गया था। और इसका हम देख लेते हैं, एक और इसमें है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिनियम 2009 में अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, यानी परिकल्पित उस समय कर लिया गया था, कब, 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 67। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में अधिनियमित किया गया था। इसी समय जो है कि आपका मध्य प्रदेश अलग हुआ था और उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपका सही है। एक बार इसको हम पढ़ भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे 2000 में उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु अधिनियमित किया गया था, जिसे अस्थायी रूप से उत्तरांचल नाम दिया गया था, ठीक है। यह कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। उसी समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 68। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352, ठीक, राष्ट्रीय आपात से जो संबंधित है अनुच्छेद 352 है। और 356 हमारा ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 331 क्या है कि राष्ट्रपति जो है कि एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं, ठीक है, यानी चुनाव के लिए। तो 352 हमारा किससे हो गया, राष्ट्रीय आपात से हो गया। 356 जो हमारा है ये 356 हमारा राष्ट्रपति शासन से है। और 360 किससे है, 360 हमारा वित्तीय आपात से है। 331 जो हमारा है इसमें राष्ट्रपति जो है कि जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें चुन सकते हैं चुनाव के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 69 देखते हैं, यानी 68 का हमारा पहला सही है। आपात से संबंधित कौन सा, राष्ट्रीय आपात से 352। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है।
ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी केंद्रीय के भारत का, ये सभी लोग जानते हैं, कई बार आ चुका है। इसका विकल्प क्या है, निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड का विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का। मानवाधिकार संशोधन नियम 1993 की धारा 23 द्वारा संबंधित एक सदस्य को हटाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से केवल साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह की पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तुर्की, ब्रिटेन। तो इसका हो जाएगा विकल्प 3 सही, यूएसए अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखते हैं। तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की अड़ंगल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। दूसरा, स्थानीय तौर पर जानकारी प्राप्त करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। देखते हैं अनाधिकृत अतिक्रमण। तीसरा, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के लिए सभी मामलों का निरीक्षण करना। इसका विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कि ये तीनों सही है। ठीक है, विकल्प 4। 71 का विकल्प 4। 72 देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका के रिम को, प्रशांत पैसिफिक के रिम को। तीसरा देखते हैं अल्पाइन बेल्ट के रिम को। चौथा देखते हैं हिमालय बेल्ट के रिम को। तो 72 का क्वेश्चन हमारा 2 से हो जाएगा, प्रशांत पैसिफिक के रिम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 73। क्या है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव। तो क्या कहा जाएगा इसको, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। 74 देखते हैं। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू हुआ था। तो जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, 22 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ था। ठीक है, कब, जैविक हथियार 26 मार्च 1975 को लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, भारत राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल। 75 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की, एक बात आप लोग याद कर लीजिएगा, यूपीएसआई में विजय साम्राज्य से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। ठीक, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजय साम्राज्य की जो स्थापना किए थे, एकदम सेम क्वेश्चन यही हरिहर और बुक्का भाइयों ने जो कंप्यूटर एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। कब किए थे, 1336 ईस्वी में। विजयनगर 1336 में किए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर प्रथम या उनके भाई बुक्का राय प्रथम दौरान की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 77। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय कौन सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, गलत पढ़ दिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, संविधान। 77 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, संविधान जो कि हमेशा सर्वोच्च रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्दिष्ट सिद्धांत जोड़ा गया। कृषि और पशुपालन व्यवस्था करना। ठीक। दूसरा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक। तीसरा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। चौथा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। ठीक। विकल्प नंबर 18 का हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है। संविधान 99 संशोधन अधिनियम 2011 सहकारिता संबंधित है। इसमें भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया जो राज्य सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन और कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मूल विधि से। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोर द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि, इसका हम जब पिछला सेट करा रहे थे जीएस का, उसमें पूछा था कि बिना ड्राइवर लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर जुर्माना कितना कर दिया गया था 2019 में। तो उसमें यह था कि 1000 से सीधा 5000 जुर्माना कर दिया गया था। इसमें क्या है, मोटर संशोधन 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोर द्वारा, कोई बालकों से बाइक चलवा रहा है, किशोर द्वारा किए गए, किशोरों द्वारा, ठीक है, किशोर द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि क्या है। तो 79 का इसका विकल्प हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, जुर्माना राशि 25,000 होगी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारतीय संविधान, लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तो पहला देखते हैं इसका क्या है, समानता, बंधुता। तीसरा, स्वतंत्रता। चौथा, संप्रभुता। क्या है, विशेषाधिकार का अभाव। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा समानता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकारों का अभाव एवं बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को स्थिति एवं अवसर की समानता प्रदान व शामिल की गई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस नंबर हमारा 2 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।